इसे सब कुछ पता है, ये सब कुछ जानता है। बताओ कौन है? मेरी मासूम बच्ची आई है। छह 7 साल तक मैं अदालतों में घूमता रहा, कोई इंसाफ नहीं मिला। घर बेच दिया, घर जेवर बेच दिया, घर बेच दिया, पाँव में फालिज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, मुझको अस्पताल में रखे था। मैं किसी को नहीं बोला। मेरी और माँ बहन की बेटियां वो तो कौन कहूँ, वो तो मैं पूरे उनको तो मैं पूरे कौन देगा सजा उसको? कौन देगा? आयु ने हमारा केस जो बनाया अकबर गोरी ने वो कर दिया, जज ने उसको सजा दे दी। अमन तरामत कौन कराएगा? किसके पास है? 2 साल हो गए, 2 साल। अमन तरामत कौन कराएगा? कौन है वो शख्स? अमन तरामत कराएगा? कौन है वो? बताओ मुझे। उमर भाई को आज भी इंसाफ नहीं मिला। उमर भाई आज भी इंसाफ के मुंतजिर। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। सड़क से गुजरते हुए अचानक गाड़ियों के ब्रेक लगाने की आवाज सुनकर सब चौंक कर देखते हैं। लोग एक तरफ दौड़ रहे हैं, एक जगह मजमा लग रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है। हम और आप भी जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। जख्मी को सब लोग उठाते हैं, आवाजें आ रही हैं, आराम से, एहतियात से उठाओ। करीबी अस्पताल पहुंचाते हैं। इमरजेंसी वालों के हवाले करके उसके शनाख्ती कार्ड या मोबाइल से उसके घर वालों को इत्तला देते हैं। फौरी अद्वियात सब आप अपनी जेब से खर्चा करते हैं। एक अजनबी के लिए क्या इस दौरान आप एक लम्हे के लिए भी ये सोचते हैं कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, शिया है या सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी या वहाबी? नहीं, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ इंसान होते हैं और एक इंसान की जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। यही आपकी असलियत है कि आप इंसानों से मोहब्बत करते हैं। अगर हम हर वक्त इंसान बनकर रहें तो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके? यकीनन ठीक होंगे और मज़े में होंगे। इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। मतलब अल्लाह ने जो चीज़ इस दुनिया में पैदा की, इस कायनात में सबसे अफजल है इंसान। एक तरह से कहा जाए कि खुदा की शान है। लेकिन आज उसके साथ क्या किया जा रहा है? वो तरसती है इंसाफ के लिए, तड़पती है खाने के लिए, पीने के लिए, यहाँ तक कि जीने के लिए भी। हमारे दीन में कहते हैं कि जानवर के भी हुकूक हैं। गधे पे भी उतना बोझ डालो जितना वो बर्दाश्त कर सके, इतना बोझ ना डालो कि उसको तकलीफ हो। लेकिन आज इंसान पे कितना बोझ है। हम जानवरों के हुकूक की बात करें, पहले इंसानी हुकूक की तो बात कर लूँ मैं। चलो छोड़ देते हैं कि हम मुसलमान हैं। इंसान को इंसान तो समझे, लेकिन इंसान भी नहीं समझा जा रहा। आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
काश मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे केसेस होते, बहुत सारी चीज़ें होती और मैं यहाँ पे तालियों से शुरुआत करती कि आइए तालियां बजाते हैं, हमारे हुकूक पूरे किए जा रहे हैं। इंसान वो चीज़ है जिनको फरिश्तों को कहा गया था कि इसको सजदा करो, और आज उस इंसान की तजलील होती है, उसको जलील किया जाता है। हमारे पास एक छोटा सा पैकेज है, वो देखिए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बड़े लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आया हमें इंसाफ कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा इस छोटे से पैकेज के बाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से समाज के उन कमजोर तबकों के हुकूक के लिए न सिर्फ जिद्दोजहद का अज़्म किया जाता है जिनको बुनियादी इंसानी हुकूक मैसर नहीं, बल्कि आम लोगों को उनके हुकूक से वाकिफ करने के लिए खवातीन, मर्दों, बच्चों और अक़लियतों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद करने वाली गैर सरकारी तंजीमें भी मुख्तलिफ प्रोग्राम करती हैं। हमारे मुल्क में इंसानी हुकूक के हवाले से होने वाली खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया जाए तो खवातीन और बच्चों पर होने वाले तशद्दुद के वाक़यात दिल दहला देते हैं। बरतानिया के एक तज्जियाती इदारे की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान शहरियों की बुनियादी हुकूक को लाहक संगीन खतरों के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर है। तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में रिवायती इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के अलावा अब फिरका वाराना तसादुम इंसानी हुकूक के लिए एक नया खतरा बनकर उभर रहा है। इस इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में न सिर्फ बच्चों से मुशक्कत और खवातीन से इम्तियाजी सलूक जैसी रिवायती खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, बल्कि कारकुनों और मजदूरों को अपनी मुलाजमत तक पहुँचने और काम के दौरान जिस्मानी अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसी खिलाफ वर्जियों का भी सामना है। आपने देखा आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, लोगों के पास जाती हूँ और कभी कभार मैं सवाल करती हूँ लोगों से, आम आवाम से, बेचारी गरीब मिस्कीन, उनसे मैं कहती हूँ आपको पता भी है कि आपके हुकूक हैं? यकीन जानिए उनको नहीं पता होता कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो हमें पाकिस्तान में लोगों को तो अपने हुकूक का पता ही नहीं। आज आइए पता लगाते हैं कि हमारे हुकूक क्या हैं और हमारा दीन हुकूकुल इबाद के बारे में क्या कहता है। मुझे पता है आज बहुत सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट पे रखने वाले, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ओके फाइन, गवर्नमेंट को साइड में रखें, नहीं करती काम, क्या करेंगे, मार देंगे, छोड़ देंगे उनको, आग लगा देंगे, कुछ नहीं कर सकते। हम खुद क्या करते हैं? हमने हुकूकुल इबाद पूरे किए हैं, हमने, मैंने, आपने, हम लोग खुद भी नहीं करते। आज हम अपनी बात भी करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं कादर खान मंदोखेल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आपको भी हक है, आज आपको जो बात करनी हो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे कहानी है, अगर टाइम मिला तो कहानी फिर ये मैं है आपको कि बताऊंगी। आज आपने काले कपड़े पहने यूमिसिया और मैंने आपने अमन white के पहने। सफेद कपड़े पहने, ये फर्क है। रंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। काबतुल्लाह का नहीं, शरीफ रंगों पर से- जो रंगों ऊपर से है वो तो भी मैसेज काला दिया है, जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा जी, कादर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ थे और हमारे साथ यहाँ पे थोड़ी देर में मौजूद होंगी नादिया गबोल और उसके साथ हमारे साथ हैं यहाँ पे जुनैद इकबाल। सलाम अलैकुम जुनैद भाई, वालेकुम जी, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत ठीक अच्छा हूँ। और हमारे साथ हैं अंसार बंडी साहब। सलाम अलैकुम अंसार भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं? आज का दिन आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो, लेकिन दुख के साथ मना रहे हैं, दुख के साथ ना। दुख के साथ। और हमारे साथ इस तरफ मौजूद हैं बशीर जान, जनरल सेक्रेटरी हैं एनपी के। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। और हमारे साथ हैं यहाँ पे इरम फारूकी, एमपी हैं, एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखती है। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ यहाँ पर हैं असद इकबाल भट्ट साहब, काउंसिल मेंबर हैं एचआरसीपी के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, खुश हैं? आज का दिन आपको मुबारक हो। अच्छा, आपको हैंड माइक पे बात करनी पड़ेगी सर, प्लीज़। मुबारक तो हो, लेकिन बात वही है कि बड़े दुख और तकलीफ़ों के साथ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो वो वाकई बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। सारे सोसाइटी के सारे तबकात को, हर किसी को काम, हर किसी को काम करना। अच्छा नाज़रीन, अब अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आप लोग कॉल्स कर सकते हैं, अपना कोई दुख, अगर अपना कोई हक मांगना हो, क्योंकि यहाँ पे भी खड़े होके जबकि मीडिया पे आते हैं, डेली मैं आप लोगों से बात करती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं, उसके बाद भी अपने हक के लिए चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, आप लोगों के हक के लिए बाहर निकलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। आराम से हमें अपने हुकूक नहीं मिलते। जुनैद भाई, आपसे शुरू करूँगी। पहले तो आप मुझे बताइए कि हुकूकुल इबाद क्या हैं?
इतनी भारी जिम्मेदारी इतने बुजुर्गों की मौजूदगी में, खासकर अंसार भाई की मौजूदगी में मुझ पर आपने डाल दी। सितवत ना हुकूमत ना हश्म चाहिए हमको, ज़र चाहिए ना मालो दिरहम चाहिए हमको, तालिब हैं अगर हम तो फ़कत हक़ के तलबगार, बातिल के मुकाबिल में सदाकत के परस्तार, जालिम के मुखालिफ हैं तो बेकस के मददगार, इंसाफ की नेकी के मुरव्वत के तरफदार, जो जुल्म से नफ़रत न करे आप नहीं है, जो जबर का मुनकिर नहीं वो मुनकिर दी हैं। देखें, ह्यूमन राइट्स की जो बात पूरी दुनिया में आज हो रही है और ख़ास तौर पे जो आज ये दिन मनाया जा रहा है 10 दिसंबर को, एक्चुअल अगर इसे देखा जाए तो ये बुनियादी तौर पे हुकूक़ुल इबाद का मामला है, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने ह्यूमन राइट्स का नाम देके पूरी दुनिया के अंदर आम कर दिया है। मैं अंसार भाई से अभी ऑफ द रिकॉर्ड एक बात कर रहा था और मैं इब्तिदा ही में ये बात कर देना चाहता हूँ ताकि बहुत क्लियर और बहुत वाज़ेह पैगाम पहुँच जाए कि पूरी दुनिया में, चूँकि हम प्रॉब्लम ये है कि मगरिब के पैरोकार हैं, ये बदनसीबी है हमारी, तो हम पूरी दुनिया में 10 दिसंबर को जो है ह्यूमन राइट्स का दिन मनाते हैं, जबकि हमारे यहाँ इस दिन की कोई क़ैद नहीं है। हम तो जिस दीन से बिलोंग करते हैं ना, उसका उठना बैठना चलना फिरना, उसकी एक एक तालीम में जो है इंसानी हुकूक़ की बात है, बल्कि इंसानों की हुकूक़ की क्या बात है, वहाँ तो जानवरों के हुकूक़ की बात है, और जानवरों के हुकूक़ की क्या बात है, वहाँ तो दरख्तों के और पौधों के हुकूक़ तक की बात है। सुभान अल्लाह। तो ये हमारा दीन बुनियादी तौर पे हमें प्रीच करता है। एक बात, दूसरी बात, एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे जानी चाहिए कि दुनिया का जो सुप्रीम चार्टर है, जिसे हम सुप्रीम चार्टर कहते हैं, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा में दिया, जिसमें ये वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी औरत को किसी मर्द पर और किसी मर्द को किसी औरत पर कोई फौकियत नहीं सिवाय तकवा के। और वो 9 ज़िलहिज्जा को पेश किया गया। बहुत अच्छा होता कि आज पूरी मुस्लिम उम्मा और ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान हैं, सो कॉल्ड मुसलमान हैं, वो ये कहते हैं कि साहब इसी निस्बत से चलें, इसी निस्बत से हम खुतबा हज्जतुल वदा को सामने रखते हुए 9 ज़िलहिज्जा को इंसानी हुकूक़ का आलमी दिन मनाते, और पूरे इस्लाम में यानी आलम इस्लाम के अंदर जो है ये दिन 9 ज़ुल्हिज्जा को मनाया जाता है। लेकिन वही बात है, मदर्स डे को हम फॉलो करते हैं, फादर्स डे को हम फॉलो करते हैं, वैलेंटाइन डे को फॉलो करते हैं, और फिर उसके बाद अब ये इंसानी सो कॉल्ड कि जहाँ पूरी दुनिया में गैर इंसानी सलूक करने वाले लोग, कि जिन्होंने कुत्ते और बिल्ली के हुकूक़ की तो बात की है, लेकिन गवांतानामो बे जैसी जेलों के अंदर जो गैर इंसानी सलूक किए हैं, जो उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर गैर इंसानी सलूक किए हैं, जो उन्होंने इराक के अंदर गैर इंसानी सलूक किए हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गैर इंसानी सलूक किए हैं, आज वो हमें बताएंगे बुनियादी तौर पे कि इंसानों के हुकूक़ हैं क्या और किस तरह से इंसानों के हुकूक़ से निपटा जाए। सर, हम बात सारी इतनी सी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम हमें दे दिया है ना, नेल्सन मंडेला मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी शख्सियत है, यकीनन आपके नज़दीक भी, और पूरी दुनिया को मना ले कि एक बड़ा लीडर हमारे दरमियान से चला गया। लेकिन उसने किया क्या था? उसने जो काले और गोरों के दरमियान जो इम्तियाजी मसला था ना, उस मसले को उठाकर उसने कहा जी कि तफरीक नहीं होनी चाहिए। आज हम ये कहते हैं कि साहब वो हमारा रोल मॉडल है, तो ये बुनियाद तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 बरस पहले डाल दी थी। हम शाखों और पत्तों के पीछे पड़े हैं, जो जड़ें मौजूद हैं हमारे पास, कि जहां पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि अगर फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका खुमियाजा उमर के सर होगा। ये अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं। इंसानी हुकूक का ये मसला नहीं है कि आज मिसाल के तौर पे अगर लोग टारगेट किलिंग्स में मर रहे हैं या सुसाइड बॉम्बिंग्स में मर रहे हैं तो ये सिर्फ इंसानी नहीं, आप इंसान को वो पानी नहीं दे रहे जो इंसान के पीने के लिए, ये इंसानी हुकूक का मसला है। इंसान जो आम तौर पे देखें, हुकूमतों की बात तो होगी, लेकिन आम आदमी क्या कर रहा है? आम आदमी ये कर रहा है कि मैं मिसाल के तौर पे जो कारोबार कर रहा हूँ, मैं इस हद तक मिलावट कर रहा हूँ कि मुझे पता है जो खाना मैं खुद नहीं खा सकता वो मैं इंसानों को बेच रहा हूँ और इंसानों को खिला रहा हूँ। ये इंसानी हुकूक का मसला है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी किसी भी घर के अंदर जाकर जो है महारानी बन के रहे, और किसी की बहू किसी की बेटी जब मेरे घर में आए तो मैं चूल्हा फाड़ के उसको मार दूं जहेज के नाम पर। ये इंसानी हुकूक का मसला है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गैरत और मेरी तौकीर की बात हो, लेकिन मैं किसी की बेटी को वनी भी कर दूं और किसी की बेटी के ऊपर जो है कारोकारी का इल्जाम लगाकर उसको जो है कारी भी करार दे दूं। ये इंसानी हुकूक का मसला है। इस सोसाइटी के अंदर जो ड्रिल पॉलिसी, उसको खत्म होना चाहिए। हमारे पास पैगाम की कमी नहीं है। देखें, माइकल हार्ट ने एक बात कही थी द हंड्रेड्स में, एक जुमला मैं उसको समेटते हुए, कि उसने जब द हंड्रेड्स लिखी ना, तो उसने दुनिया की 100 मुमताज़ शख्सियात को मुज्तमा किया और उसने कहा कि मैं टॉप ऑफ द लिस्ट रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख रहा हूँ। लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं क्यों रख रहा हूँ, तो इसका जवाब ये है कि मैंने देखा कि ये वो शख्सियतें जो बैक वक्त दीन और दुनिया दोनों ही में कामरान थीं और कामयाब थीं। और बनाट शाह ने ये जुमला कहा, जिस पर मैं अपनी बात को ख़त्म करके फिर आगे गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, कि दुनिया के मसाइब का वाहिद हल ये है, दुनिया के मसाइब का, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने लिखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के हुक्मरान बन जाए। ये मैं नहीं कह रहा, जॉर्ज बनाट शाह कह रहा है। आज हम
बस मैंने कहा ना कि कंटेंट बेस्ड हमारे यहाँ सारी चीज़ें हैं। आज देखिएगा होगा क्या पता है, सारे लीडर्स जो गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं, जो इंसानों की परवाह नहीं करते, बल्कि यूं कहिए कि अपनी राया को कुत्ते और बिल्लियों से बदतर जानते हैं और उनको पपेट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज आपको सुपर लीड्स उनकी नजर आएंगी, टिकर्स नजर आएंगे, तकरीरें होंगी। अरे आज तो टिकर्स बड़े मजे के आएंगे ना कि जी इंसानियत को पामाल किया जा रहा है, ड्रोन हमलों के खिलाफ हम ये कहते हैं, अमेरिका का हम ये कर देंगे, बरतानिया का हम ये कर देंगे, हमारे हुकूक। अच्छा, पता है जुनैद भाई, मैं आजकल एक किताब पढ़ रही हूँ। हम लोग दीन पे बात करने से पहले बहुत डरते भी, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए। मैं कहती हूँ कि मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई, और कि हमारे रसूल भी इंसान थे। एक किताब में लिखा हुआ है कि उनसे भी कभी कभार गलती हो जाती थी कि वो 2 की बजाय 3 फर्ज पढ़ लेते थे, कभी 3। नहीं माज़अल्लाह, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात कभी वो गलती हो सकती है। मैंने अगर किताब में पढ़ा, मैं गलती करीम सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा, हमारे रसूल से कभी कोई गलती हुई? ना ना ना, गलती का शायबा गलती मैं आपको बताऊं, मैं सुन लें, मैं आपको बताऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वो है जो बेऐब गलती का शायबा तो दूर की बात है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको बताऊं उनकी जो ज़ात अक़दस है, मैं आपको एक हदीस बताऊं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि उन्होंने इंसानी हुकूक के बारे में फरमाया क्या है। सहाबा से पूछा, तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो ये जानते हैं कि मुफलिस वो है जिनके पास माल ना हो। बशीर भाई होता ही है ना अंसार भाई, माल ना हो, दिरहम ना हो, पैसे ना हो। तो आपने फरमाया कि मुफलिस वो नहीं है जिसके पास माल ना हो, जिसके पास दिरहम ना हो, जिसके पास पैसे ना हो। मुफलिस वो है कि जिसके पास नमाजें भी होंगी, हज भी होगा, रोज़ा भी होगा, दीगर इबादत भी होंगी, लेकिन उसने किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी के साथ बुरा किया होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ महशर उसके गुनाह जो है उसके खाते में डाल देगा, जो विक्टिम होगा। अब समझ रहे हैं बात? तो ये मुफलिस का पैमाना नहीं है, हक के अब्द का मामला बड़ा सख्त। अच्छा, वही जो बात है कि मे बी लफ्ज़ मेरा गलत हो जाए, तो वही मैं कहती हूँ, हम आपकी जगह तो ले ही नहीं सकते, हमारे पास ना लफ्ज़ है क्या। जो मैं किताब की बात कर रही थी उसमें शायद ये कहीं ना कहीं कि वो भी इंसान है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, अगर हमारे लीडर्स जो हैं, हमारे हुक्मरान जो हैं, उनसे कभी कोई गलती हो गई है, अब वक्त है ठीक हो जाए, अब सही रास्ते पे चले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ। में इतना दम हो तो हमारे पास कीमत गनी साहब है कॉल पे, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई क्या बात करना चाहेंगे? जी बोलो जी, मसला ये है कि आपके सामने बशीर जान साहब जो बैठे हुए हैं, जी जी, इंसानी हुकूक की पामाली के लिए आया हुआ है। मेरा गाड़ी जल गया था तो मैं इसी के पास गया था। मंदूखेल साहब भी बैठा हुआ है। मैं वही लड़का हूँ जो कराची प्रेस क्लब में सुसाइड कर रहा था। इंसानी हुकूक की आलमी दिन का बात जो हो रहा है, मैं मेरे पास क्या करूँ? मैं यहाँ पे मजबूर हो गया, पर मजदूरी पे आ गया, किराना रब भी तंग कर रहे, मैं भी क्या करूँ? ये शो खाली ये होता है, इस शहरदारों को क्यों बुलाते हो? सही लोगों को बुला करो ना। इन्हें बोले कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर ये पठानों के नाम पे वोट क्यों लेते कराची में? अच्छा, आप लोगों पे काफी नाराज है। क्या गाड़ी जली थी तो उसका मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं जलाई। नहीं, बात ये कह रहे मुझे गाड़ी के पैसे दे दो, तो मैं किधर से दूंगा भाई? हुकूमत देगी तो अब बात ये मुझे याद नहीं पड़ रही कि मेरे पास है, अगर आई भी है तो मैं कौन होता हूँ? मैं तो ज्यादा से ज्यादा एक वकील हूँ, एक ट्रस्ट चला रहा हूँ, मैं उनकी फ्री लीगल एड दे सकता हूँ, मैं गाड़ी का मुआवजा कहाँ से दिला सकता हूँ? तो बहरहाल मुझे याद नहीं किया है। अगर आई भी है तो मेरे अगर आए भी है 200 आए, हम कहाँ से दे सकते हैं पैसे गाड़ी के? क्योंकि हमने ये कोशिश की, हमने जदोजहद की, हमने 754 गाड़ियों के पैसे दिलाए 4 साल पहले, जो 1990 से आज तक अदा नहीं किए गए थे। लेकिन यह तो हर शख्स चाहता है कि लीडर का माना यह है कि ये पैसे भी देगा, अच्छा, ये दाखिला भी दिलाएगा, ये नौकरी भी दिलाएगा, ये कर्जा भी देगा, ये बेटी की शादी में मदद भी करेगा। तो अगर मैं और इनकी बात करें तो हम तो आम से लोग हैं, हम वो लीडर तो नहीं है कि हमारे कोई जायदादें हैं या कोई जागीरें हैं। लेकिन लोग आपसे उम्मीद रखते हैं। हाँ, हम उसके लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब इस चीज को हल कैसे किया जाए? अगर इस तरह के मसले हैं तो लोगों को क्या करना चाहिए? किसी की दुकान जल जाती, किसी की गाड़ी जल जाती, कोई पूछने वाला नहीं होता। कुछ देखिए, सबसे पहली बात तो ये सनम के आज जो हम दिन मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये दिन मुतारिफ हुआ 1948 में, शायद 48 में, हाँ, 10 दिसंबर 1948 में उन्होंने कहा कि जी ये इंसानियत का आलमी दिन है। लेकिन हमारे मज़हब की जो बुनियाद है ना, वो तो इस पर है कि हम इंसानियत, हम पश्तों में इसको, हमारी जो सियासत है, हम बादशाह खान बाबा के पैरोकार हैं, तो हम इसको आसान लफ्ज़ कहते हैं एहतराम इंसानियत।
लोग उसको क्या ह्यूमन राइट जो भी कहे, हम कहते हैं एहतराम इंसानियत। यानी इस्लाम में, मज़हब में अगर किसी को सज़ा भी देनी होती है तो वो भी इस तरीके से कि उसको तकलीफ़ ना पहुँचे। और हम कहते हैं कि इंसान इंसान है और हम किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का, कोई भी इम्तियाजी सलूक हो, यानी हम अपने महफिलों में मिनॉरिटी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं उन लोगों के लिए जो हम कहते हैं नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी। यानी हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं और हमारी यही जदोजहद है जिसके नतीजे में हम आज बमों का निशाना बन रहे हैं, हम गोलियों का निशाना। खुदा न ख्वास्ता हम कोई लादीन नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि हम दीन में भी रहेंगे और हम इंसानी हुकूक की पामाली भी नहीं होने देंगे। तो मुसलमानों पे पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि हम एहतराम इंसानियत को मद्देनज़र रख कर अमल करें। जहाँ तक हमारे माशरे की बात है, पाकिस्तान की बात है, तो यहाँ पर तो तमाम लोगों को इस जदोजहद में शामिल होना पड़ेगा कि यहाँ पर एक ज़्यादती हो रही है, यहाँ पर इंसानियत की कदर नहीं है, यहाँ पर हर लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जदोजहद करते हैं। नेल्सन मंडेला चूँकि हाल ही में वफात पाए तो उनके बहुत सारे अक़वाल लोगों के नज़र, वो कह रहे हैं कि इंसान अगर एक अच्छा इंसान बनना चाहता है तो उसके अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़ेगी, इसलिए कि इंसानी ख्वाहिशात जो है वो नाखून और बालों की तरह है, नेवर ग्रोइंग। इसकी स्टाफ जो है वो ग्रोइंग जो है वो कभी नहीं रुकती है, लेकिन आप उसको काटना पड़ती है आपको। तो इंसानी ख्वाहिशात तो दिन ब दिन बढ़ते हैं। अब जो लोग अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर लेते हैं उनसे ये तवक्को रखी जा सकती है कि वो एहतराम इंसानियत पर अमल करते हुए आज के दिन के मुनासबत से इस तरह ख्याल है। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, हमें एक बहुत लंबा सफ़र तय करना है, हम अभी तक तैयार भी नहीं है। महंगाई हो रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं। चलो जलूस निकालना मुश्किल है, जलसा मुश्किल है, लेकिन सियासत तो करनी पड़ेगी, वोट तो डालना पड़ेगा। इन तमाम तर धांधलियों के बावजूद अभी तक हमारी आधी अवाम भी वोट नहीं डालती। तो ये मैं मानता हूँ कि सियासत में बुरे लोग होंगे, गलत लोग होंगे, लेकिन इस मुल्क को चलाना तो सियासतदानों ने है। दुनिया किसी मुल्क में भी, मुहज़्ज़ब मुल्कों में सियासतदान मुल्क चलाते हैं। अब जब तक सियासत में अच्छे लोग, मुहज़्ज़ब लोग, पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग, तकवादार लोग नहीं आएंगे तो उसका अंजाम यही होगा जिस तरह हमारे मुल्क का हो रहा है। एक सवाल ऐसे ही जहन में आया है कि कितना % लोग अच्छे हैं सियासत में इस वक्त? देखिए, देखिए अगर हमें किसी महफिल को अच्छा बनाना है, किसी गैदरिंग को, जैसे क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की टीम, मैं ये कह रहा हूँ अच्छे लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त अच्छे लोगों की शायद कमी है, लेकिन ये कमी तो हमें, हमारी जरूरत है, मैं खत्म करें। मेरे ख्याल में इस वक्त तो हमारी जो कानून साजी होती है, मैं उस हवाले से कहता हूँ, सियासतदान तो आम लोग जिस उसमें ऐसे लोग बहुत कम जाते हैं जिनके मसले होते हैं, जिनके मसाइल होते हैं, जो गुर्बत से परेशान होते हैं, जो बदमनी से बहुत कम नहीं, परसेंटेज में नहीं बता सकता, लेकिन मैं खुली बात आपको कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारे तकदीर के जो फैसले करने वाले हैं उनमें ऐसे लोग बहुत कम है जो हमारी तौक़ुआत को पूरा होते हैं। बशीर भाई, मैं इनको जवाब देता हूँ। आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि सियासतदान करप्ट है, सियासतदान में कितनी परसेंट? नहीं, अच्छे लोग कम हो गए। आप क्यों सारे लड़ाई में ब्रेक ले रहे हो? वरना मुझे भी हक है आज अपने दिल की बात करने का। मेरे जवाब सुन ले। मेरा ये कहना है, सुनिए तो सही ना, मेरा कहना ये है कि सियासतदानों पे इल्जाम लगाने से पहले जो लोग टीवी या ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं ये सियासतदान करप्ट है, वो मैदान में क्यों निकल रहे हैं? वो आए, जैसे इंडिया में अभी आम आदमी पार्टी बनी है, आम आदमी पार्टी बनी है और 15 साल की जो वज़ीर आला थी दिल्ली की, उनको शिकस्त दी। खड़े हो जाए, आप लोग भी आए सियासत में, ताकि अगर कोई गलत लोग है वो बाहर जाए, आपको लोग वोट दे दे। फिलहाल हम लेते हैं ब्रेक और आप लोग आए सियासत में, आपको आना चाहिए, आप वोट देने के लिए नहीं आते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उसके बाद आज हम अंसार भाई से और बहुत सारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि इंसानी हुकूक हैं कौन कौन से, ताकि आज आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह समा के साथ। और आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम भी उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ बहुत दुख भरी बातें हो रही हैं। और मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि आप लोगों को खुद ये नहीं पता कि हमारे हुकूक हैं क्या। आज आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, आपने कब कहाँ क्या मुश्किल देखी वो। अच्छा, कल मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। कल हम लोग गए ID कार्ड के ऑफिस में, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। वहाँ पे लोग बाहर, ठीक है, एक होना चाहिए, आप लाइन से जाओ, नंबर वाइज लोग जाएं, लेकिन जिस तरह वो बाहर खड़े हुए थे ना, मुझे लग रहा था वाकई जानवरों की तरह हम लोग वेट कर रहे थे। उसका भी तो एक हमारा भी हक है, उस आम आवाम का भी हक है जहाँ पर हम लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था। तो वहाँ पे मुझे हो रहा था कि क्या हमारे हुकूक हैं, क्या हो गया हमारे मुल्क को, क्या बेचारी आवाम इसी तरह बर्दाश्त करती रहेगी। अंसार भाई इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। अंसार भाई और नादिया कबूल ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नादिया यहाँ पर आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? ठीक है नादिया, आप सबसे जिस सवाल से आगे मैं बढ़ूंगी नहीं, कि मुझे ये बताएं कि हमारे बुनियादी हुकूक क्या हैं, कौन से हुकूक है, क्या राइट्स है जिनके लिए हमें लड़ना चाहिए? देखिए, बुनियादी हुकूक जब आप अपने आप को इंसान कहते हैं तो इंसान को वो तमाम हुकूक हासिल हैं जो एक इंसान को हासिल होने चाहिए। उसमें राइट टू वोट भी है, क्योंकि आप वोट दोगे तो सही क़यादत सामने आएगी। उसमें राइट ऑफ क्लीन वाटर भी है, यानी आपको साफ़ शफाफ सेहतमंद पानी का मिलना भी इंसानी हुकूक की एक ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से लिविंग आपकी, इसी तरीके से आपकी हेल्थ के हवाले से, इसी तरीके से आपके एजुकेशन के हवाले से, इसी तरीके से सबसे बड़ा इंसाफ के हवाले से। और आज हम इंसानी हुकूक का आलमी दिन अक़वाम मुत्तहिदा के तहत उस वक्त मना रहे हैं कि जब एक इत्तला ये है कि कराची की जेलों से 41 कैदी जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। इंतहाई तकलीफ दे अमर। आज हम इंसानी हुकूक का दिन उस वक्त मना रहे हैं कि 3 माह के अरसे में 11,000 अफराद ऑपरेशन के नाम पे कराची में गिरफ्तार हुए हैं। 11,000 अफराद, और उनका कोई पता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो मासूम होंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो दहशतगर्द नहीं होंगे, लेकिन उनका हक क्या है, राइट क्या है, उनको आपने अदालतों में पेश क्यों नहीं किया है? इस सारी सूरत हाल के अंदर जब 15 से 20 लाशें रोज उठ रही हैं कराची के अंदर, जहां धमाके हो रहे हैं, जहां टारगेट किलिंग हो रही है, वहां हमें इंसानी हुकूक का तो नाम लेते हुए भी शर्म आनी चाहिए। हमारी हुकूमतें, आप देखिए कि हर आने वाली हुकूमत हर जाने वाली हुकूमत पर तनकीद कर रही होती है, खुद नहीं बता रही होती कि वो क्या कर रहे हैं। और ये जितने चैंपियन हुकूमत में बैठे हुए हैं, मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहता हूं कि अगले 48 घंटे में ये तो बता दो, ये 11,000 लोग जो तुमने पकड़े हैं, ये कौन है, किसके बच्चे हैं, कहाँ रखे हैं, इनका राइट तो इनको दे दो। मैं ये नहीं कहता इनको छोड़ दो, ये दहशतगर्द होंगे, लेकिन दहशतगर्दों के भी हुकूक हैं और मरने वालों के भी हुकूक हैं, उनको पूरा करो। अच्छा, आपके लिए कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या बात करेंगे अंसार भाई से? मुझे यहाँ 27 साल हो गए। 86 में मैं यहाँ आई थी सिद्दीकाबाद में रहने के लिए। कहाँ पे रहने के लिए? एरिया सिद्दीकाबाद में रहने के लिए। सिद्दीकाबाद, तो मुझे यहाँ कैद में रखा हुआ है। मुझे कहाँ रखा हुआ है? मुझे यहाँ कैद में रखा हुआ है। फ्लैट में रखा हुआ है? अच्छा, कैद में रखा हुआ है। किसने रखा हुआ है? और फेडरल बे एरिया सिद्दीकाबाद में रहती हूँ मैं। किसने रखा हुआ है आपको? अच्छा मेरी जान, मेरे रिश्तेदार हैं। उन लोगों ने, मेरे भाई भी मर गए, उनको भी मार दिया, मेरी अम्मी को भी मार दिया। कैद में क्यों रखा है? जी, वो बंदिश करके रखा हुआ है और मेरे भाई के ससुराल वाले हैं। अच्छा, लेकिन आपके पास, अच्छा, आप ऑफलाइन जाके अभी एड्रेस दे दीजिए, हम आपसे राब्ता करते हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं। ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि आपके पास लेकिन फोन और टीवी वगैरह है, मतलब आप घर में हैं किसी? जी हाँ, घर में हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक 26 साल का है, एक 20 साल का है। आप वहाँ कैसे बंद रखा हुआ है आपको? जी, मुझे कैद में रखा हुआ है। पड़ोसियों को खरीदा हुआ है। वो बंदे को मारते हैं और हड्डियाँ तोड़ते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपके बेटे आपका साथ दे रहे हैं? जी नहीं, वो उनके ऊपर जिन्नात सवार है। Right, okay, I think she, what is basically, I think she must have वो मुझे सुना के चले जाते हैं। आप ऐसा कीजिए, अभी ऑफ द रिकॉर्ड जाके जब फोन आप अभी फोन हम लोग रख रहे हैं, मेरी टीम आपसे बात करेगी, आप उनको अपना एड्रेस वगैरह दे दीजिएगा। ठीक है सुहेल भाई? ठीक है, आप उनसे बात कर लें। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे राइट्स पूरी नहीं होते नादिया, ठीक, जो अंसार भाई ने बताया, जिन राइट्स का हमें पता है हमारे क्या बुनियादी हुकूक नहीं होते, हम कहाँ जाएं, हम किससे बात करें? अदालत के कितने चक्कर लगाएं? देखिए, सिर्फ अदालत नहीं है, इदारे भी हैं। जैसे अंसार भाई कह रहे थे कि गवर्नमेंट को आप सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते,
क्योंकि दूसरे भी वेलफेयर एसोसिएशंस है जो आपके हुकूक के लिए, आपके राइट्स देने के लिए देयर अवेलेबल, दिस लॉज ऑफ NGOs जो आपको भी मदद कर सकती है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि इस लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जब एजुकेशन नहीं है तो ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या है। ठीक है, हम गवर्नमेंट के लोग होते हैं, बिल्कुल हमारे पास डिपार्टमेंट्स होती है, चाहे आप गवर्नमेंट में भी नहीं हो, अपोजिशंस में भी होती हैं, आप जाते हैं वर्कशॉप्स में जाते हैं, आप नोट करें सारे वर्कशॉप्स, सारे सेमिनार्स 5 स्टार होटल्स में होते हैं। आप 5 स्टार होटल्स में किसको सुनाना चाह रहे हैं, आप किसको बताना चाह रहे हैं अबाउट देयर राइट्स? वहाँ डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वेलफेयर एसोसिएशन सारे आ जाते हैं, आप उनको बता रहे हैं अपने राइट्स के बारे में जिनको पहले पता है। तो वहाँ पर अगर आप वर्कशॉप्स करेंगे, ट्रेनिंग्स देंगे और सेमिनार्स करेंगे तो आप कहाँ फ़ायदा क्या, आप कहाँ अपनी मैसेज फैला रहे? कि जब मैंने ये डिपार्टमेंट संभाला था, इस्टेब्लिश मैंने किया था फर्स्ट टाइम, और हमें हर साल हम सेमिनार्स करते हैं 10 दिसंबर के दिन। तो पहले साल मैंने भी ये गलती की थी, मैंने भी एक 5 स्टार होटल में ही सेमिनार किया था, मुझे सबने कहा था कि आप एक सेमिनार कर लें। लेकिन जब मैंने सेमिनार किया ना, आई थॉट टू माई सेल्फ कि मैं हु एम आई टीचिंग, दीज आर ऑल द पीपल जो इनको सब पता है, तो मेरा इनको सिखाना, मेरा इनका पैसे खर्च करना कोई फ़ायदा नहीं, व्हाट्स द पॉइंट? तो मैंने कहा नो, दिस इज़ नॉट द वे। तो उसके बाद मैं जेलों में जाती हूँ, उनके साथ मनाती हूँ। मैं आज भी हमारा दिन है, आज हम एडी सेंटर में ऑल पीपल्स जो अबैंडन्ड पेरेंट्स हैं, हम उनके साथ बना रहे हैं। तो इस तरह अगर हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम मैसेज भी फैलाएंगे, एजुकेट तो कर रहे हैं, उनके हुकूक क्या हैं, उनके राइट्स। चीफ मिनिस्टर की एडवाइजर फॉर ह्यूमन राइट्स, कोऑर्डिनेटर फॉर ह्यूमन राइट्स जी, मेरी एक दरखास्त है जी जी, मेरे लिए बच्चों की तरह हो जी जी, बोले। ये जो 11,000 लोग इस वक्त 3 महीने में गायब हैं, इसके लिए आप क्या कहती हो? ठीक है, इसके ऊपर मैंने मासूम नहीं कह रहा, नहीं मैंने तो अभी आपसे सुना, लेकिन आई थॉट कि 11,000 से ज्यादा है। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं इस पे बात कर लूंगी, एडिशनल आईजी से भी बात कर लूंगी और सीएम साहब से भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कुछ हम ये नहीं कहते उनको छोड़ दो, उनके घर वालों को पता हो, इन्हें अदालतों में पेश किया जाए, इनको सजा दी जाए या इनको जजा दी जाए, अगर मासूम है तो छोड़ दिया जाए। गुनहगार 41 लोग जेलों में गायब हैं, नादरा का रिकॉर्ड है, मतलब कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। अभी तो मैं माफी के साथ, मुझे तो लगता ही नहीं कि हुकूमत है भी या नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है, 41 लोगों का गायब होना, कि हुकूमत दोनों तरफ से क्रिटिसाइज होती है, कुछ कर भी लेती है तो क्रिटिसाइज होती है, और कर भी ना ले तो क्रिटिसाइज कर लेती है। नहीं आई अंडरस्टैंड, आप मेरे साथ चलिए, उन 41 लोगों को ढूंढिए, मैं खड़े होकर यहाँ आपको सलूट करूंगा, आपकी तारीफ करूंगा। कायम अली शाह मेरे दोस्त हैं, मैं उनको सलूट करूंगा, सलाम करूंगा। 41 लोगों को नादरा कहती है कि 41 कैदियों की जगह दीगर 41 कैदी आ गए, दीगर 41 कैदी 3 महीने में। ऑपरेशन वेरी गुड होना चाहिए, दहशतगर्दी हो रही है, 20-20 लाशें हम रोज, लेकिन आप ये जो ऑपरेशन भी हो रही है ना, हम ये भी देखते हैं 11,000 लोग गायब हो जाएं, समर इन द रेंजेस कैंप, नॉट ऑल इन सब जेल नहीं चले जाते। 11,000 आर मिसिंग। वो फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ द ऑल वर अरेस्टेड बाय द अथॉरिटीज। जो अभी मीडिया ने रिपोर्ट किया है, मुझे क्या मालूम अरेस्ट है, उसकी डिटेल आ जाए, उसकी डिटेल आ जाए सामने, आपसे कह रहे हो तो मिसिंग है, दे आर मिसिंग, फैमिलीज डोंट नो वेयर दे आर, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बीमारी जो किसी को नहीं मालूम। मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी, हाँ प्लीज इनके बारे में समथिंग। उनमें पठान भी हैं, सिंधी भी हैं, महाजिर भी हैं, बलोच भी हैं, इनकी बात बिल्कुल पूरा शहर से 11,000 लोग हैं। एवरीडे की सिचुएशन है, हम ऑपरेशन को अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी, इरम पहले तो मैं थैंक यू, इतने माशाल्लाह सब लोग ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज कहूंगी, व्हाट ह्यूमन राइट्स, कहाँ ह्यूमन राइट्स, कब, कौन सी, हमारे मुल्क में? आई एम सॉरी, कुछ नहीं है यहाँ। और सारा जो सारी प्रॉब्लम है यहाँ पर, जब से मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अब बनी हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट पहले थी, मैंने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी। मैं आई पॉलिटिक्स में इसलिए कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन जब मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, उनके घरों में जाती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं लोगों को ये नहीं फील कराती कि मैं फिर भी उनको ढारस देती हूँ कि यस आई कैन डू इट, लेकिन जब मैं ऐसी फीलिंग रखती हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि अगर आपने ये
आपको ये फीलिंग आ गई तो हमारे साथ क्या होगा? आप ना उम्मीद हैं तो उनको क्या होगा? इन्होंने सेमिनार्स की बात की, ठीक है, बहुत मैं भी जा रही हूँ सेमिनार्स में, मैं बात भी कर रही हूँ, लेकिन जब मैं अपना दिमाग लड़ाती हूँ ना और मैं सोचती हूँ कि क्या है इसका एंड रिजल्ट क्या है और ये वजह क्या है पाकिस्तान में स्पेशली इतने ह्यूमन राइट वॉलेशन, तो मैं ये समझती हूँ फ्यूडलिज्म का खात्मा इस मुल्क में होना चाहिए। सारे सेमिनार्स निचोड़ जो है वो फ्यूडलिज्म पे करें, वो बोले कि फ्यूडलिज्म को खत्म करें। सारे छोटे छोटे जितने इश्यूज हैं, सारे इश्यूज जो हैं वहीं पे खत्म हो जाएंगे, वहीं पे खत्म हो जाएंगे। आई एम सॉरी, इस मुल्क का जो प्रॉब्लम है, जो कोर इशू है वो यही है कि जहां पे फ्यूडल्स बैठे हुए हैं वो अपनी, आप देखें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं गाँवों में, रूरल एरियाज में ज्यादातर होते हैं। क्यों होते हैं? और उनको क्या कहते हैं, पता भी नहीं चलता पुलिस को कि ये वाले हुए हैं। बहुत देर में कभी जाके कोई न्यूज आ जाती है तो हम सब रिएक्ट करते हैं, अच्छा रेप केस हो गया, अच्छा कारोकारी हो गया, सारे लोग भागे जा रहे हैं, सारे बयानात दे रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? उसके पीछे कौन है? क्यों उसको रोका जा रहा है? कौन लोग हैं जो ऐवानों में बैठ गए हैं आके? कौन लोग हैं जो इस पे बात ही नहीं करना चाहते? कौन लोग हैं जो इसको छुपाना चाहते हैं? अच्छा, मुझे जो नादिया आपसे क्वेश्चन था, आपने कहा हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, एजुकेट तो कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि उनके क्या हुकूक हैं, लेकिन वो हुकूक उनको मिल नहीं रहे, वो देगा कौन? उनको वो हुकूक दिलवाएगा कौन? अच्छा, नाइमा हमारे साथ कॉल है, उनसे बात करते हैं, उसके बाद हम आपसे। नईमा, अस्सलाम वालेकुम। नईमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, क्या बात करेंगी? ठीक ठाक मेरे बच्चे, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी बेटा, ये जो आज मौजूद चल रहा है इंसानियत पे जी, अगर हम सब लोग मिलके एक हो जाए ना तो इंसानियत खुद ब खुद सही हो जाएगी हमारे अंदर की। ठीक है, हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में अगर एक हफ्ते में ये इंसानियत के ऊपर एक लेक्चर दे दिया, कम से कम हमारी जो नई नस्ल आ रही है उनको पता तो चले ना इन चीजों के बारे में। इंसानियत पे एक लेक्चर होना चाहिए वाकई। हम एक कहाँ से हो जाए, हम तो नीली टोपी, लाल टोपी, काली टोपी, हरी टोपी के तो मजहब में चले गए हैं। अब हमने मजहब जो है वो टोपियों में बंद कर दिया है। कहाँ से? अच्छा सर, सिर्फ इनकी बात खत्म हो जाए। बहुत सीनियर है जी, माशाल्लाह बहुत सीनियर है। आप आपस में बहस नहीं करें, इसका कुछ सोल्यूशन निकाले, इसका कुछ हल निकाले। बड़ी अच्छी बात है, हम बहस नहीं करते आपस में। एक बात की है, बहुत अच्छी बात की। नहीं माँ, आई लव यू, बहुत शुक्रिया। सारी चीज़ें, सारे मसाइल, सारी जंगें, सारे मामलात मईशत के साथ जुड़े होते हैं, और मईशत से अलग हट के किसी चीज़ को सोचना, किसी चीज़ को हल करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ही नहीं। जितना भी आप हिस्ट्री पूरी देख लें, जितनी रिफॉर्म्स हुई, सब हुई, सबके पीछे मईशत महमस। उन्होंने जैसा अब इरम फारूकी ने कहा कि जागीरदाराना समाज जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर मसला है। मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूँ कि जागीरदार सिर्फ वो नहीं है जो इसके पास ज़मीनें हैं, जिसके पास बहुत बड़ी जागीरें हैं। अब ये एक जहनियत बन गई है। हम चाहे स्कूल टीचर हैं, हम चाहे पॉलिटिकल कारकुन हैं, हम चाहे मजदूर हैं, हम चाहे किसान हैं, वो फ्यूडल लॉर्ड हमारे हीरो हैं। हमें जब भी मौका मिलता है हम उन्हीं की तरह एक्ट करते हैं, उन्हीं की तरह हम लोग हरकतें करते हैं, क्योंकि सारी बुराइयां ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। क्योंकि ऊपर बैठे हुए हम वही चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है जुनैद भाई, आई एम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन वो अपना नाम नहीं बता रहे हैं और कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी बहन। बहुत सना आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, और ऐसे प्रोग्राम की हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत है। और मैं भी ऐसे ही दहशतगर्दी का कोई शिकार हूँ, क्योंकि 1 साल 3 महीने पहले मैंने जहाँ फ्लैट किया तो मुझे नहीं पता था यहाँ के लोग किस किस्म के हैं। जब मैंने आना जाना शुरू करा, ऐसा एक्टिविटीज़ देखी, तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। वो मुख्तलिफ बैग्स लेडीज़ के लूट के लाते हैं, फिर उसमें से जो भी निकलता होगा बैग्स में से वो निकाल लेते हैं, फिर बैग्स को पीसेस कर करके वो फेंक देते हैं। मैंने इस बात को इतना नोटिस किया। फिर दूसरा नोटिस मैंने ये लिया कि उनके घर मुख्तलिफ अफराद आते हैं, वो बड़े बड़े बैग्स लेके आते हैं। उन बैग्स को छोटे छोटे आपने कोई कंप्लेन की? मैंने 15 से 2 दफ़ा कंप्लेन की है, और मैंने उनको खुद कहा एट अ टाइम छापा मारिए आप आके, लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने कहा अभी आ जाइए, 5 मिनट में मोबाइल भेज दीजिए आप। अच्छा, कौन सा इलाका है वो? ये ब्लॉक 5 बोर्ड का इलाका है ये।
और मैं इतनी परेशान आ गई हूँ, मैं इतनी डिसाइड हो गई हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती, मैं मेंटली बिल्कुल पागल होने वाली हूँ कि मुझे उन्होंने खुद कहा है कि अगर आपने हमारा नाम लिया, मोहल्ले वालों को बताया है तो 5-5 हजार रुपए में टारगेट ले सकते हैं, हम आपको बनवा देंगे। मेरे मुंह पे बैठ के उनकी खातून ने मुझे ये बात। अच्छा, इनका भी नंबर ले लिया हमने, आपका नंबर ले लिया है। नादिया आपसे कांटेक्ट कर लेंगी इंशाल्लाह, हम भी शो के बाद आपसे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे डर लग रहा है इन लोगों की कॉल्स करें, अब तो मुझे इनसे कि 5-5 हजार दे के हम टारगेट किलिंग में आपको मरवा देंगे। मैं एक बात अर्ज कर रहा था, फ्यूडल्स की बात हो रही थी। देखें, ये जो 98% और 2% का मसला है ना, ये तय है कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि हमारे यहाँ 520 ख़ानदान रूल करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हम कब तक इस बात का मातम करते रहेंगे? साफ़ पानी का मिलना बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला है, उससे फ्यूडल्स का ताल्लुक़ नहीं है। बुनियादी तालीम का मिलना बुनियादी हुकूक का मसला है, उससे फ्यूडल्स का ताल्लुक़ नहीं है। बुनियादी अच्छी ग़िज़ा का मिलना बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला, उसका फ्यूडल से ताल्लुक़ नहीं है। एक आम आदमी, जैसा कि अभी ये बात कॉल पे आई, 5,000 रुपये तो बहुत बड़ी बात ही बता रही हैं। 500 रुपए के लिए एक स्नैचर जो है वो लोगों को सरे रास्ता मार कर चला जाता है। 500 रुपए के लिए, 500 के मोबाइल के लिए। इसका मेरी बात जरा सी मुकम्मल होने दें। इसका फ्यूडल से ताल्लुक़ नहीं है। जो ड्रोन हमारे ऊपर बरसाए जा रहे हैं और नॉर्दर्न एरियाज के लोगों के खून को जो है वो बहाया जा रहा है, उसका फ्यूडल से ताल्लुक नहीं है। वो जो बलोच बेचारे मिसिंग पर्सन, सर देखें मेरी बात, सर मैं आ रहा हूँ, एक जुमला मैं कह लूँ, नहीं एक जुमला मैं कह दूँ, मेरा मुकम्मल कर लीजिएगा। इसका मसला इस बात पे सुनिए, कानून की अमलदारी नहीं है। अंसार भाई बैठे इधर, ये कानून जानते हैं मनोज साहब, सर कानून की अमलदारी नहीं है। देखिए मैं माजरत के साथ ब्रेक। आप देख रहे हैं सुबह सर समा के साथ, और आज इस वक्त हम इंसानी हुकूक का आलमी दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इंसानी हुकूक क्या है। मंदोखिल साहब कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको सबसे पूछना चाहिए, मुझसे भी पूछना चाहिए कि हमें पता तो चले कि हमारे हुकूक हैं क्या। बिल्कुल जानेंगे। मुझे जॉन एलिया का एक शेर याद आ गया कि वक्त ने दिया है कौमों को यही सबक, हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। अब वाकई अपना हक मांग, अपने नाम के आगे लगाए सनम बलोच इनकलाबी। हम पश्तो में कहते हैं हक पासान चा मुंदले न दे, हक कुर्बानी दमालु सर वाड़ी, उर्दू तर्जुमा टुकीगी पसेलाब द ओह को, हक दसरुविनु बखर वाड़ी। नहीं उर्दू तर्जुमा सर, ये कहते हैं कि अपने सर उर्दू तर्जुमा सर, अपने सर खुदा का वास्ता है वो आंसू बहाने से नहीं मिलते हैं। आप आंसू उसके लिए खून का जो है वो रोते रहेंगे हम आपको के लिए, कब तक रोते रहेंगे? रोने से नहीं है, साफ सुथरी बात है कि आज इस दिन के मौके पर भी अगर हम चाहते हैं कि हमें वो हुकूक मुयस्सर हो जो हमारा बुनियादी हक है, उसके लिए हमें जदोजहद करनी पड़ेगी। इकबाल का भी एक शेर है ना, हज़रत इकबाल ने भी तो कहा है ना कि अगर रोजी ना मिले तो छीन लो। हाँ बिल्कुल। तो सर एक मैं भी जिस खेत से देहकां को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोश है गंदुम को जला दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अल्लाह अम्मा इकबाल कह रहे हैं जिनको हम सब मानते हैं। अगर इजाजत हो तो 4 मिसरे मैं भी कह दूं। जी। अब बात शेरो शायरी की आ गई है। आपने पूरा नज़म कहा हुआ है। आईने जवां मर्दा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई, ऐ ताइरे लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। क्या बात है। अच्छा हम ऐसा करते हैं कि सर हम बहुत सारी बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, कॉलर ने भी कहा कि आपस में बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, और मैं हमेशा कहती हूँ जो हो गया सो हो गया, ठीक है, कोताहियाँ होंगी, अब उसका हल क्या है? हम क्या कभी किसी शो में 2 घंटे के अंदर हल निकाल सकते हैं? आज कोशिश करते हैं। खैर बहुत सारे मैंने तो हल दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया मैंने आपको। वो आसान नहीं, वो आसान है नहीं, विल होनी चाहिए। आपने जो सवाल किया था बेसिकली आज जो हम दिन मना रहे हैं, मैं तो नहीं मना रहा हूँ, लोग मना रहे हैं। बात ये है 1400 साल पहले जो हमारे हुजूर ने जो एक गाइडलाइन दी है, हम उसी को फॉलो करें, हम उसको नहीं करें। एक बात
हम अपना दीन समझ लें। अच्छा एक बात, बस। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं इसको कहते हैं रियासत पाकिस्तान, और रियासत पाकिस्तान के एक आइन है और उसकी आइन के आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक इंसानी हुकूक यानी फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक, ये सारी डिफाइन किया हुआ है। अंसार भाई ने तफसील से बात की। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, जो बात जिम्मेदारी की आई है, आज यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, मुझे तो शर्म आ रही है, मैं इंसानी हुकूक के दिन मना नहीं रहा हूँ, मैं अफसुर्दा होकर बैठा हूँ। बलूचिस्तान से 26 दिन पैदल लोगों ने सफर करके कराची प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए अपने प्यारों को मिसिंग के लिए। नंबर 1 बात, जो बलूचिस्तान से लोग अपने हुकूक के लिए पैदल मार्च किए, 15-20 दिन लगा के इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सर्दी में बैठे हुए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज की हुक्मरानों से मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि हुक्मरान भी ये है कि वजीर दिफा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं और वो बेचारा रोजाना कोई ना कोई बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई और कहानी है। अब आइए इसको सेट कौन करेगा, जैसा मैडम ने बात की है एनजीओस के। इसके साथ मैं ये कहता हूं सुप्रीम कोर्ट का आज इफ्तिखार चौधरी साहब का आज आखिरी दिन है। अल्लाह करे कि कोई ना कोई ऑर्डर करे, मगर मुझे नहीं लग रहा है कोई ऑर्डर करे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बजाय हम दूसरे इशू पे आ जाइए, आप अदालतों का हाल देख लें, आप करप्शन का देख लें। मैं तो जजेस का नाम बता बता के थक गया है कि यहाँ पे आवाज देके फुटपाथ पे जजमेंट टाइप हो रहे हैं। मैं चैलेंज आज इफ्तिखार चौधरी सो मोटा एक्शन ले, मेरी इस बात का मैं साबित करूंगा। सिटी कोर्ट के सामने फुटपाथ पे जजमेंट टाइप हो रहे हैं, जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको बता रहे हैं, अपने वकील को बोला, अपने मतलब का जजमेंट लिया, मैं करता हूं। आप मलीर कोर्ट में जाएं, अभी मैंने डीजेस मलीर को दरखास्त दी, एक जज अब्दुल शकूर, उसको इंतहाई बदतमीजी से यानी गलत बयानी की उसने कि मुखालिफ वकील है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको कौन सही करेगा, इसको आला अदलिया सही करेगा। आला अदलिया सही, अगर चीफ जस्टिस के बजाय चीफ इंजीनियर बना हुआ है, फलाना एयरपोर्ट फलाना प्रोजेक्ट, अगर अदलिया पे तवज्जो दे तो ये मामला खत्म हो जाए। इसके लिए मैं बार बार मिसाल देना चाह रहा हूं। जब हिटलर ने यह कहा कि मैं सुबह नाश्ता करूंगा लंदन में, तो जब जर्नलिस्ट आया उस वक्त चर्चिल थे वज़ीर आज़म कि भाई आपने क्या तैयारी की है, वो तो सुबह नाश्ता करने आया। उसने बोला ये बताओ कि हमारी अदलिया सही काम कर रही है। उसने बोला जनाब हमने आपसे सवाल किया है कि वो सुबह नाश्ता करने आ रहा है, आपकी क्या तैयारी। जब 3 मरतबा सवाल के बाद जब साफियों ने यह बताया कि हाँ जी अदलिया सही काम करे, तो उसने ये कहा कि जिस कौम को इंसाफ मिल रहा हो उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अब इसकी गहराई में आप जाके देख लें। मैं एक इजाफा करता चलूं, अभी जिस तरह जुनैद ने और मंदोखेल ने कहा कि मैं जब अक़वाम मुत्तहिदा का मुशीर ख़ास हुआ बराए इंसानी हुकूक, अक़वाम मुत्तहिदा को देखने का और पढ़ने का और बैठने का और बहस का मौका मिला, तो वही बात खुतबे हज्जतुल विदा, आखिरी खुतबे हज्जतुल विदा, खुदा की कसम पूरी 4 लाइनें ले लो और पूरा अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ले लो। अगर हम उसको फॉलो कर लें, आज हम ये टोपियों से निकल आए, बिल्कुल हम उसको फॉलो कर लें, अगर हम सब ठीक हो जाए। फॉलो करें ना, और हर इंसान साहब ने भी तो सारे बात की। कुरान कह रहा है एक इंसान का कत्ल, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं। हमें फख्र इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा विदा दिया वो वाकई एक चार्टर था। लेकिन मसला ये आता है कि देखिए यहाँ पर करोड़ों लोग हैं जो मुसलमान नहीं है, वो तो उनको नहीं मान, हमारे लिए तो हो गया। बात कंप्लीट। अच्छा अब नहीं बात, यहूदी भी है, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं। अच्छा अब उन लोग खुतबे में है सब कुछ है, उसमें तो हमारे लिए है ना, नहीं सबके लिए। अरे यार भाई वो नहीं मानते सर, पूरी दुनिया के लिए क्या भाई, ये तो कर रहा हूं। आप जो बात कर रहे हैं सर वो मतलब बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से हटके है ना। अच्छा उमर्स लॉ के नाम से आज पूरा फॉलोअर मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत थी जो पूरी कौमों के लिए, पूरी जो जितने लोग हैं उनके लिए काबिल कबूल हो। जो बात मैं नहीं कहता सारी इंसानियत के लिए है, वो अपनी जगह बात है, लेकिन एक मानते ही नहीं एक बात नहीं। अब उसको अब कैसे मनवाएं? सर माखूज उससे आप क्या बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया में माखूज उससे नहीं, तो अब उसे कब इस पे कौन इनकार कर रहा है? इस पे इंसानी हुकूक के सबसे ज्यादा वायलेशन वहाँ हो रही है। अगर सऊदी अरब में लोगों को साल काम कराते, जब ये पेश किया गया 48 ममालिक थे उस वक्त जिन्होंने वोट किया इसके लिए, और 2 ममालिक थे ऐसे सऊदी अरब जिसने मुखालफत की इसकी, इस बुनियाद पर कि इसके अंदर ये शक है कि जो हर शख्स को हक हासिल है कि अपने बिलीव के मुताबिक जब चाहे अपना रिलीजन चेंज। देखिए माजरत के साथ पाकिस्तान में आपका सबसे बड़ा मसला ये आप कॉकटेल बने हुए, आप किसी एक जगह स्टैंड नहीं करते। जो है उनको बराबरी के हकूक देने की ये 2 शकें थी, शक नंबर 18 और 16, जिसके खिलाफ सऊदी अरब ने कहा कि मैं इसको नहीं मानता, मैं वोट भी नहीं दूंगा, मैं मैं आप लोगों ये तो
I'm sorry, आप मुझ पे, क्योंकि इन लोगों ने ब्रेक में इतनी बहस की ना, तो अब कोई भी बीच में बात काट रहा है तो वो मैंने अभी काटी है, इससे पहले मैंने नहीं काटा था। मैं आप सबसे माज़रत चाहती हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। कम से कम हमारे पास जो लोग उम्मीद लेकर आए, हम उनका मसला हल करें, उनकी सुन लें। एक दूसरे से हम लोग लड़ते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, मैं ठीक तो तुम गलत हो, तुम ठीक तो तुम सही, तो ये होता रहेगा। इस वक्त मेरा ख्याल है हम केस की तरफ बढ़ते हैं, पता नहीं हमारे ये मसले कब हल होंगे। काश मेरी दुआ है इस वक्त, मैं चाहूँगी जितना लोग हमें देख रहे हैं घर बैठे दुआ करें कि जब अगली दफ़ा मैं शो करूँ तो उस वक्त वाकई बहुत खुशी से शो करूँ, कोई मेरा मेहमान शर्मिंदगी के साथ यहाँ पे और अफसोस के साथ यहाँ पे ना बैठे। अच्छा जी, इमाद हमारे साथ मौजूद हैं और इमाद के साथ क्या मसला हुआ है, क्या कुछ जल गया, अब पता नहीं उसको ज़िंदगी से क्या उम्मीद है, लेकिन हमारी रिपोर्टर है फ़िज़ा की तरफ बढ़ते हैं और फ़िज़ा से बात करते हैं कि इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। वालेकुम अस्सलाम सनम। फ़िज़ा, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, ज़रा हमें कहानी बताइए। जी सनम, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके में, लियाकत मार्केट का एरिया है, यहाँ पे एक छोटे से घर में हम मौजूद हैं। इस घर के साथ हसाने यहाँ ये हुआ है कि इनकी एक ही शॉप थी जो कि इनका कुल असासा थी, 12 साल की मेहनत थी। इनकी वो परचून की दुकान पिछले जुम्मे को जुम्मा नमाज के वक्त आग की नज़र हो गई है। इन लोगों को इल्म उस वक्त हुआ जब इनका तमाम सामान जल के खाकसर हो गया था। मज़ीद तफसीलात क्या हैं हम इस बारे में जानेंगे, लेकिन उस पर सितम ये भी है कि इनका एक ही बेटा है जो कि जहनी कमज़ोर है। तो आइए चलते हैं हम मिसेस शाहिद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? अल्लाह का शुक्र है। ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में ज़रा मुझे बताइएगा तफसीलात से, हमारे नाजरीन और सनम का शो सुनना चाह रहे हैं। बस ये कि रात को अपनी शॉप बंद कर आएंगे और घर पर आ गए और फिर ये कि जुमे की नमाज़ की तैयारी कर रहे थे तो हमें ख़बर मिली कि शाहिद भाई आपकी दुकान जल गई, आग लग गई। फिर ये बस फ़ौरन भागे ये लोग, देखा तो सब कुछ जल गया था, पूरी दुकान जल गई थी, एक एक चीज़ जल गई थी दुकान की। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोगों को इल्म किस वक्त हुआ जब सामान जल गया था मुकम्मल? हाँ, जब सामान जल गया था, पूरी आग के शोले निकल रहे थे दुकान से, लोगों ने ताले तोड़े, जब ये सब कुछ हुआ है, जब हमें पता चला है। अच्छा, आप लोगों के वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ पे फायर ब्रिगेड वगैरह की गाड़ी आ गई थी? आ गई थी, वहाँ पर आ गई थी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो शॉप थी ये चलती फिरती थी या बस ऐसी ही नॉर्मल थी शॉप की परचून की? नहीं, माशाल्लाह से अच्छी चलती थी। ये देखिए पूरी जल, टाइमिंग्स क्या थी, किस टाइम पे बंद होती थी, किस टाइम पे खुलती थी? ये लोग जैसे दिन में 3 या 4 बजे जाते थे और रात को भी इसी तरह से आते थे, 3 बजे कभी 4 बजे। फ़िज़ा मेरी जान एक सेकेंड, हाँ जी, इमाद इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप बताइए, और किसी ने दुश्मनी में किया हो, मे भी टारगेटेड था या नहीं? ये कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, ये है कि शॉर्ट सर्किट है, हम रात को बंद कर गए, कोई ऐसी बात नहीं थी। जी हाँ, इसमें किसी ने आग वगैरह नहीं लगाई है, ये कुदरती एक हादसा हुआ है, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है। गुजर बसर कैसे हो रहा है आपका? बस अभी तो दुकान बिल्कुल बंद है, अब मदद के लिए आए हैं इसीलिए, और यही चाहते हैं कि जिनसे हम कारोबार करते थे वो लोग हमारे साथ ताउन करें। उनका भी नुकसान हुआ है, जैसे पेप्सी वालों का हमारे पास मेन्यू वगैरह के बारबेक्यू के आइटम होते थे, उनके फ्रीज़र जल गए, बिल्कुल खाकसर हो गए। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो 10-12 लाख रुपए का माल था दुकान का, वो बिल्कुल जो है जल गया। मांग रहे हैं या माफ़ कर दिया कि अब हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब जो है कि नुकसान तो उन्हें भी दिख रहा है, हमने हर चीज़ वाज़े कर दिया और उन्हें दिखा दिया है। रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारे साथ ताउन किया जाए, जो भी वो कर सकते हैं, इसलिए कि अगर उनका नुकसान हुआ है तो हमारा उनसे 100 गुना ज़्यादा हुआ है। आपका कितना अंदाजा है कि कितना नुकसान हुआ? तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए का अंदाजन हमारा। और इसमें दूसरों का कितना है और आपका कितना है? इसमें जो है जो पेप्सी वालों के हैं, उनके 2 फ्रीजर है, वो विजी कूलर थे, वो तो इंश्योर्ड होंगे। जी, वो तो इंश्योर्ड होंगे, तो उनको तो आपसे नहीं हाँ, लेकिन नहीं मांगना चाहिए, लेकिन हमें उनसे हम बात कर लेंगे, उनसे हम बात कर लेंगे। जो हमारा पर्सनली लॉस हुआ है वो कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का हुआ है, जो हमारा पर्सनली था, जिसमें हम कर्जे में भी हैं, जो हमें कर्जा देना है। बेटा ऐसा है ना कि ये एक हादसा है, लेकिन चूंकि सनम बीबी प्यार कर रही है इंसानियत से, और समा की टीम ने एक आपको यहाँ पे इनवाइट किया इसी हवाले से, इससे पहले भी एक बच्ची की मदद हुई और बहुत सारे लोगों की हुई, तो कोशिश ये करेंगे, है सनम जी,
कोशिश ये करेंगे कि चूंकि अगर टारगेटेड होता तो हम हुकूमत को कहते कि वो आपको कोई मदद करे, नादिया बीबी बैठी हैं, इनको हम रिक्वेस्ट करते, चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करते, लेकिन चूंकि ये हादसा है तो हम आवाम से कहेंगे कि आपसे राब्ता करें, सनम बीबी से राब्ता करें, टीम से राब्ता करें कि इनकी जो भी मदद हो सकती अच्छा, है। इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती चूंकि ये एक हादसा है, इसीलिए मैंने पूछा कि अगर ये टारगेटेड होता, हुकूमत कर सकती है, हुकूमत तो नहीं, मगर ये तो हादसा है, हादसा आए दिन शहर में होता है यहाँ पे। लेकिन अगर ये टारगेटेड होता तो ज्यादा फिर हुकूमत इन्वॉल्व हो सकती थी। लेकिन माय एडवाइस वुड बी कि जिस तरह ये होते हैं शॉर्ट सर्किट्स ना, ये रेगुलरली आप लोग अगर ये बिजनेस आप लोग के जो छोटे शॉप से ये चेक करते रहे तो ऐसे हादसे अवॉइड हो जाएंगे। अच्छा, कितनी बड़ी बात है ना कि शुक्र है ऐसे लोग भी हमारे पास मौजूद हैं जो झूठ नहीं बोलते। अगर ये इस वक्त बहुत बड़ी बात है कि किसी ने इनकी ज्यादा मदद की जाए तो हम बट साहब की तरफ से मुझे एकदम से आवाज आई कि नहीं ये इंसानी हुकूक में तो नहीं आता, फौरन आपकी तरफ से मुझे आवाज आई, ठीक है? नहीं, ऑब्वियसली आता तो है, आता तो है, आपकी तरफ से किसी से हेल्प। देखिए जैसा इंसानी हुकूक की वायलेशन है उसके हिसाब से तो नहीं है, लेकिन बहरहाल किसी का अगर नुकसान हुआ है, देखिए एक आदमी सड़क पे आ गया तो ये तो पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। मुझे एक बात बताओ कि इस वक्त ये शख्स अगर झूठ बोलता कि मुझे किसी ने मेरे दुकान को जला लिया वगैरह वगैरह, एक वो बेचारा झूठे मुकदमे में फंस जाता, बेरिश्तेदार वगैरह। बड़ी अच्छी बात है, आंसू नहीं आते, आंसू निकाल के आंसू बेच रहे हैं। बिल्कुल सही, हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए और आपके चैनल से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, हम सब इंडिविजुअली। अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है कि हम आपकी बिल्कुल मदद कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है और वो एक शॉर्ट सर्किट की वजह से वो एक नसीब और किस्मत जो रोज़ी पर आती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने भी आप देखो चैनल अगर आपके पास आई है तो एक रास्ता दिखा दिया आपको, तो बिल्कुल हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हम मिलके कुछ इनके लिए करेंगे और जो भी ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं, ठीक है, जो भी ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग की मदद कर सकें। बात ये है बाजी, मैं ये कहूँगा कि देखें झूठ तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि आगे जाके भी हमें अल्लाह को हिसाब देना है और असल मतलब हमें बिल्कुल झूठ नहीं है कि बिल्कुल जो कुछ भी हमने कहा ये बिल्कुल 100% अल्लाह जानता है, या मतलब हम जानते हैं, या जो वहाँ के हमारे मोहल्ले के लोग हैं उनसे मालूमात कर लीजिए, हमें तो बाद में ही पता लगा। नहीं करेंगे, हम कर लेंगे, हमसे हमारी मदद पहले जितना भी आप लोगों से हो सके। आज इंसानी हुकूक का दिन है और पहले हुकूकुल इबाद की बात करते हैं, एक दूसरे की मदद की बात करते हैं। पहले हम खुद से शुरुआत करते हैं और अंसार भाई ने शुरुआत की। यहाँ पे नादिया हमारे साथ हैं, यहाँ पे इरम हमारे साथ मौजूद हैं, बशीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम सारे लोग इनके लिए यकीनन कुछ करेंगे। आपने शुरुआत की, फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। हम इंशाल्लाह कुछ करके एक साथ हम आपको देंगे। और मुझे ये अफसोस हो रहा है कि वाकई इनको सच बोलने की एकदम से सज़ा मिली, एकदम नहीं बिल्कुल एकदम से दिल में एक, लेकिन एक सेकंड के लिए वो आए कि यार नादिया ने बड़ी अच्छी बात की। हाँ, फिर उसकी जज़ा भी मिली, हम शुरू करते हैं, फिर जज़ा भी मिली। ये जज़ा है, इसका एक और पहलू देख लें। एक बात यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाहूंगी, अगर कोई कुदरती तौर पे कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, हुआ कुदरती तौर पे और वो आपके दरवाजे के सामने मदद मांगने आए, तो वो भी मतलब वो बंदा खुदा के अलावा किसी को कुछ नहीं बोल सकता और गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करेगी। सनम हो ये सकता था, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये मैसेज आपके प्रोग्राम से जाना चाहिए। मैं खुद पर्सनली जानता हूँ ऐसे केसेस को और मैंने देखा है, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोग्राम्स करते करते बहुत इन टच रहते हैं इन हवालों से। मैंने देखा है कि फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केसेस होते हैं कि जिसमें होता कुछ है, मामलात कुछ और होते हैं और लोग झूठ बोल के लोगों से पैसे समेटते हैं बाकायदा, इंसानी हुकूक के नाम पर, अपनी बर्बादी के नाम पर, तालीम के नाम पर, बीमारी के नाम पर। ये होता है और ये इतना जेन्युइनली मतलब लोग करते हैं कि आप उसको जब देखेंगे ना तो वो ऐसा पेंट हुआ होगा कि आपके आंसू निकल रहे होंगे और आपका दिल पसीज जाएगा, आप अपने आप को बेच के इनके लिए कुछ कर दें। लेकिन हाँ, अच्छा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने जो काम किया ना, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। इन्होंने दुनिया के लिए अपनी आखिरत फरोख्त नहीं की। देखिए असल बात है आखिरत का मामला, इन्होंने अपनी दुनिया के लिए आखिरत को फरोख्त नहीं किया। ये चाहते तो आखिरत को जो है फरोख्त कर देते, लेकिन इन्होंने चंद टकों के एवज जो है आखिरत का सौदा नहीं किया। एक बात। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है ना, देखिए जो बात हम कर रहे थे, खुदा का वास्ता इस बात पे थोड़ा सा गुफ्तगू करें। और ये इतने बड़े बड़े कानूनदान और खासतौर पर अंसार भाई, मतलब ये तो हमारी इंस्पिरेशन है। इस मुल्क में कानून की अमलदारी नहीं है सनम, असल मसला ये है
हमारे यहाँ जो भी ये इंसानी हुकूक के मामलात है ना, अगर कानून सही हो जाए, ठीक है, हम सिर्फ इस केस को ख़त्म करें, हम इनकी बिल्कुल मदद करेंगे क्योंकि फ़िज़ा इनके यहाँ घर पे मौजूद है। और फ़िज़ा, आप रो क्यों रही थी, मुझे ये बताओ, वहाँ पे ऐसा क्या देखा है, किस बात ने आपको इतना दुखी किया? एक्चुअली सनम, इनके घर की कंडीशन जो थी उसको देख के मुझे रोना आ गया है। जब हम इनके घर में दाखिल हुए तो जो भी इनकी शॉप का सामान था सारा इनके घर में ट्रांसफ़र हो गया, जो भी कुछ बचा कुचा था। तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। फिर मैंने इनसे मिसेस शाहिद से डिस्कस किया तो जाहिर सी बात है जो उन्होंने मुझे बताया तो उसको देख के तो रोना आना ही था। जो भी अहले दिल होगा उसको जाहिर सी बात है अफसोस तो होगा। इनके घर की कंडीशन ऐसी है कि मुख्तसर सा छोटा सा घर है और बेटे की हालत जैसे आप सबके सामने ही है। इनको कोई संभालने वाला नहीं है इनको कोई संभालने वाला नहीं है और यही इनका खुलासा है। आंटी मुझे बताते खुद भी रो गई थी कि अब हमारा आगे पीछे कोई नहीं है, ना हमारे पास इतनी कोई हमने संभाल के रखा हुआ था कि हम दूसरा कोई कारोबार कर सकें। और एक जो मेरा बेटा है वो भी थोड़ा सा इस तरह का है और सामान घर में तितर बितर हुआ है। मुझे इनकी कंडीशन देख के रोना आ गया है कि अभी आगे क्या करेंगी। और मैंने इनसे पूछा कि आंटी आपकी कोई हेल्प हो सकती है, तो कह रही नहीं बेटा हमारे यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अब जो भी हमें दोबारा से कारोबार शुरू करना पड़ेगा वो किस तरह होगा वो तो अल्लाह जाने। तो ये मुझे उनसे बातें पता चली, इसलिए मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ और फिर जाहिर सी बातें रोना आ गया था। चलें, अच्छा इनका हमारे पास एक पैकेज भी बना हुआ है सुहेल भाई, अगर हम वो दिखा दें ताकि जितनी मदद हो सके, ठीक है वो दिखाते हैं ताकि लोग देखें और आप लोगों से जितना हो सके प्लीज़ हमारी मदद करें इनकी मेरा नाम अमाद हैदर है। पिछले 12 से 15 साल से हमारी ये शॉप थी, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं हमारी ये शॉप थी। 12 से 15 साल से हम लोग खूब मेहनत करते थे। एक हमारे चचा होते हैं अब्दुल शाहिद, पहले वो होते थे, अब बहुत सारी वजूहात की वजह से अब वो नहीं बैठते, अब ज़्यादातर मैं ही होता था। जुम्मे के दिन 6 तारीख को हमारी दुकान में सानिया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लग गई जिसमें हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। हम लोग बिल्कुल ख़त्म हो गया, सब राख हो गया, सब कुछ जल गया, सब कुछ राख हो गया। जाहिर सी बात है ये 50% पे काम होता है, 50% कैश होता है, 50% क्रेडिट होता है। हमारी दुकान में कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का माल था। अभी हम लोग कर्ज़े में तो हैं, जाहिर सी बात है अब हम दुकान खोलें, कर्ज़ा निपटाएं, कर्ज़े वाले कर्ज़े का तलब कर रहे हैं, दुकान किराए की है, दुकान का किराया दें, दुकान रेंट देना है। जाहिर सी बात है दुकान तो ख़त्म हो गई ना, रेंट तो फिर भी देना है। अब दुकान का रेंट देना है, कम से कम हमारा 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जो मेरी आंखों के सामने मेरा सामान चल रहा था। मैं इस तरह बेबस हो गया था कि बस मैं करूं तो करूं क्या, सब मेरी आंखों के सामने चल रहा था। मैं बच्चों की तरह लग के रो रहा था। बस हम क्या करें, हम तो बेबस हो गए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे समा के साथ। इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं इंसानी हुकूक पे और यहाँ पे मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं, वो बैठे हैं। इमाद हमारे साथ हैं और जिनकी दुकान का हमने आपको कुछ एक छोटा सा पैकेज दिखाया। उनके घर पे हमारी जो रिपोर्टर हैं वो मौजूद थी और इनकी दुकान पूरी जल चुकी है। 12 से 15 लाख इनका अपना पर्सनल जो है वो ख़र्चा हुआ है और दुकान भी किराए की है। और आपने जब कहा ना, वो मैं सुन रही थी, आपने कहा जब मैं दुकान को देख रहा था और वो मेरे सामने जल रही थी, चीज़ें ऐसी थी तो मैं बच्चों की तरह रो रहा था। और अगर क्या बोल रहे हो, बोलो अंकल। एक सेकंड, अगर मैं उधर होता
तो काश मैं तो भरपूर कोशिश करता अपनी कि उसको मैं पहुँचा दूँ, लेकिन मैं जब पहुँचा तो बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गई। हम तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं हुई। मतलब तुम्हें इमाद कैसा लगेगा अगर तुम्हारी उसी दुकान को, जो तुम्हारी कुल कायनात है, उसको तुम्हारे सामने सजाया जाए, दोबारा उसको रंग किया जाए, उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हों जो जल चुकी हैं, कैसा लगेगा? मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, फिर उसके बाद आप लोग का बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हारी दुकान किस जगह मौजूद है, और मैं यहाँ पे लाइव अपने जो गेस्ट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमने और टीम ने ब्रेक में ये डिसाइड किया है कि कल जो भी हमें शो करना था हम उसे आगे लेके जाएंगे। कल हम इनकी दुकान पे जाएंगे, इनकी दुकान को हम दोबारा सजाएंगे, जिसको जो चीज़ लाके देनी है, उसमें फ्रीजर भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो जल चुकी हैं। जी जी सब वैसे जिसको जो परसों हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप में से कौन कौन आएगा? गेस्ट में से कौन कौन आएगा? हाथ ऊपर। मैं तो कल मेरी कल एक मीटिंग है। बशीर भाई ने हाथ ऊपर किया। इरम नहीं आ रही, बट साहब नहीं आ रहे, हमारे साथ नादिया होंगी, कादर भाई होंगे, जुनैद भाई होंगे। आने का ये मतलब नहीं है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन सपोर्ट करेंगे। और ना आने का ये मतलब नहीं होता कि आप सपोर्ट हाँ, तो मतलब आप मुझे बताएं कि सपोर्ट करेंगे। हम आपको पूरा करेंगे। और आपको पता है कौन सी जगह, और हम वेज ढूंढेंगे, हम वेज ढूंढेंगे, हम इधर भी जाते हैं, हम लोग एरिया में रहते हैं। It's not an issue। सनम, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि अगर कोई नहीं भी आएगा तो वो ऑलरेडी माइंड चलना शुरू हो गया है। अभी आप सोच रहे हैं कि क्या करेंगे। हाउ टू रेज फॉर देम। और मैं आप लोगों को भी कहूँगी, समा को, कि अभी इतना बड़ा वक्फा था तो उसके भी जो पैसे हैं वक्फे के वो भी इनको दे दीजिए। बिल्कुल, समा हमेशा हेल्प करता है और जरूर करेगा, इस कॉज में भी इनकी मदद करेगा। हम लोग अपना फर्ज समझते हैं, जब भी इसी तरह का कोई केस आता है आप हमारे साथ रहें। अंसार भाई, समा ने, हमने हमेशा बहुत सारे हमारी प्लानिंग्स थी, हमने कहा सब कैंसिल करते हैं। एक शख्स हमारे पास उम्मीद लेकर आए, हम उसे ना उम्मीद यहाँ से नहीं भेज सकते। कल मैं वहाँ पे मौजूद होंगी, आपका इंतजार होगा। एड्रेस बता दो। मलीर मोइनाबाद, मॉडल कॉलोनी, कराची। ठीक है, अच्छा नैयर, ऐसा करो बार बार ये स्क्रीन पे चलाते रहो एड्रेस, ताकि लोग आसानी से वहाँ पे पहुँच सके। अच्छा, हमारे साथ मोइनाबाद कहाँ? तो बहुत बड़ा इलाका। मलीर मोइनाबाद खान पैलेस इलाका, खान पैलेस। लोगों से कुछ कहना चाहोगे? बस क्या कहेंगे, बस आए देखें, क्या खुद ही फैसला करें। नहीं, मतलब हमें तो जाके सिर्फ ये हो सके, जो कुछ मुमकिन हो सके आप खुद देखेंगे, और हमारी सच्चाई में मोहल्ले से, पड़ोस से, सबसे ये हमारा फर्ज है, पता है। और आप इसमें नहीं कीजिएगा कि जी हम लोगों से मदद मांगे, नहीं, ये हमारा फर्ज है, हमें करना चाहिए, ये आपका हक है। हम आपको आपका हक देने वहाँ पे आएंगे और कोशिश करेंगे कि बाकी लोग भी वहाँ पर आए। अच्छा जी, अजीज साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजीज साहब, आपका क्या मसला है? आप क्या उम्मीद लेकर आए हैं? एक मुझे इदारे से ताल्लुक रखते हैं जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन नादिया मैं कहूँगी कि आप और अंसार भाई, आप सारे लोग इनका मसला जरा नादिया ये चाह रहे हैं कि कल की बजाय अगर परसों, अगर सनम कोई बात नहीं, अगर आप लोग बिजी हैं, नहीं बिजी की बात नहीं, तो हम थोड़ा दोस्तों को भी कहें, बिल्कुल मैं ऐसा करती हूँ, मैंने कमिटमेंट नहीं किया, क्योंकि जब कमिटमेंट जब करी जाए, जब आप कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ब्रेक में भी अंसार भाई ने वाकई कहा था कि कल हम बिजी होंगे तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, कमिटमेंट होती है आप सबकी, कोई इशू नहीं। नादिया, हम कल वहाँ पे टीम के साथ उनकी दुकान पे प्लीज हम रंग करें, हम वापस उस चीज ठीक करें जिस शेप में वो पहले थी उसमें लाएं। उसके बाद अभी हमें चीजें करनी है, 12-13 लाख 15 लाख जमा करना आसान नहीं है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, कोई फ्रीजर देना चाहे, कोई चीजें देना चाहे, कोई कैश देना चाहे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं किसी से चेक नहीं लूंगी, मुझे चेक नहीं चाहिए, कोई चेक नहीं लेकर आए। जिसका भी चेक, हमेशा तजुर्बा गलत रहा है। बाउंस हो जाते क्या? बाउंस हो जाता है, अकाउंट में पैसे नहीं होते। एक साहब आए 1 लाख का चेक लाए और बड़ी तारीफें हुई और उसी वक्त चेक कराया, उसमें अकाउंट में नहीं था। एक दफा एक साहब ने 6 लाख का हमें चेक दिया और हम खुश थे। फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं कर सकता, लाइक यू सेड, मटेरियल चीजें लाए। हाँ, लेकिन अगर कैश देंगे हम इनके हाथ में देंगे, या फिर हम चीजें, हाँ चीजें वहाँ पे रखेंगे। अच्छा जी, आप मुझे बताइए। देखिए, मैं PTCL में मुलाजिम था और 2007 में VSS का पैकेज आया, जिसे देख के मैंने उसको कबूल किया, मगर PTCL के अदारे ने वो पैकेज को खुद ही तब्दील कर दिया, जिससे मेरी पेंशन और बेनिफिट्स कम हो गए। जब उसको मैंने फिर अदारे में बहुत सारी अपीलें की, किसी ने कोई मुझे जवाब नहीं दिया।
इसके बाद 2008 में मैं सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की। उसके बाद मैं इतना शदीद बीमार हो गया, इसकी वजह से ज़हनी परेशानी, मुझे पेंशन नहीं मिल रही थी, जो कि मैं फिर अपील करने के बाद मेरे वकील वगैरह किए, पैसे की ज़रूरत थी, पेंशन मुझे मिलने ना की वजह से माली परेशानी थी, मगर आज तक 2008 से अभी तक उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ और ना ही किसी ने मुझे अदारे ने कुछ इसके मुतालिक बताया। पेंशन भी नहीं मिल रही और मैं माली तौर पे भी परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे चक्कर आते हैं, मैं इनकी वाइफ बता रही थी बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होता हूँ, घर का चलाना भी मुझे ज़रूरी है क्योंकि पेंशन भी नहीं दे रहे, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और ज़हनी तौर पे, फिज़िकली तौर पे और फिनंशियली तौर पे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ और आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे इस पॉइंट्स को लेके और मुझे मेरी मदद करें और मैं उसको आपका शुक्रगुज़ार ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा कि आपने जो मेरे पॉइंट को हाईलाइट किया और इससे लोगों की तवज्जो मेरी तरफ और मेरे केस की तरफ होगी, जिससे मुझे मेरे हकूक़ और मैंने इंसाफ के लिए। कितना अर्सा काम किया उनका? मैंने 31 साल पीटीसीएल में काम किया। सर हम केस कहाँ चल रहा है इसका? आपका केस कौन सा सिंध हाई कोर्ट में है सर। हाई कोर्ट में चल रहा है, फैसला नहीं हो रहा है, अभी चला ही नहीं है? नहीं, कई दफ़ा डेट्स पड़ती हैं, डेट पड़ने के बाद फिर वो या तो केस कई दफ़ा ऐसी जगह पे इतने नंबर पे लगता है, डेट ही नहीं आती, कभी तो डेट पड़ जाती है। यही हम बार बार रिक्वेस्ट करें कि ऐसी आप रेगुलर बेंचेस बनाए, जो कि अभी क्रिमिनल के लिए बना लिए, मगर सिविल दूसरी चीज़ों के लिए भी रेगुलर। मगर सर मैं अब इतना बीमार हूँ कि मैं घर से हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता कोर्ट में। मैंने वकील को लिख के दिया हुआ कि मैं तो वो अब किस तरह मेरा, मुझे नहीं पता चलता कि मेरे केस में क्या हो रहा है। वो वकीलों को भी नहीं पता चलता है, वो 100 केस लगे होते हैं, 50 में कादिर भाई, क्या अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि ये केस अगर मैं आपको दूं, मैं तैयार हूं, अगर आप देखें इस केस को, मैं बिल्कुल इसकी बिल्कुल फ्री मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट बार बार करता हूं, आपने पहले जो पैकेज लिखा है उमर बाई का केस अब ये हो गया है कि 19 तारीख को जो वकील साहिबा थी वो नहीं आ रही थी, मैंने जज को शिकायत की है तो उसको उन्होंने हटा के सरकारी खर्चे पे उसको वकील दिए। 19 तारीख को इंशाल्लाह वो केस चलेगा। अब ये कम से कम समा के प्रोग्राम से जो बार बार हम हाईलाइट कर रहे हैं, अब रेगुलर हेयरिंग के लिए अलग बोर्ड बना दिए, लेकिन क्रिमिनल के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे इनका केस है या सिविल जो लिटिगेशन है उनके लिए भी अगर रेगुलर बोर्ड बना जाए तो ये केसेस जो है ना वो स्पीड से चल जाएंगे और लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएंगे। बात कहना चाहती हूँ, आप जिस तरह ये केसेस को यहाँ लेकर आती हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्पेशली हर हफ्ते एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएं और लॉयर्स को बुलाएं और वहीं पे एट द स्पॉट आपको मसले का हल मिले और हम आपको प्रॉमिस करें ऑन रिकॉर्ड कि हम ये काम पूरा करेंगे, तो एक बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा। आई थिंक ये हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को भी आगे आके ये इन लोगों को ये देना है, यू नो, एक हेल्पिंग हैंड कि वी कैन डू फॉर यू, और ताकि उनको भी फौरन ऑन द स्पॉट, क्योंकि हम कंप्लेंट सेल जो हमारा एमक्यूएम का है, हमारी ड्यूटी यही होती है, जितने लोग आते हैं वी हैव टू सेटिस्फाई देम इन एनी हाउ। हमारे पास नंबर्स हैं सबके, हम फौरन कॉल करते हैं, हम उस डिपार्टमेंट तक उनको भेजते हैं। भी कर रही है तो और ये हमने पिछले प्रोग्राम किया था, हर हफ्ते आपको एक प्रोग्राम ऐसा करना चाहिए। हमारे पास जो भी केसेस आ रहे हैं हम हमेशा ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं जिन पे हम इतने सारे शोज नहीं भी कर पाते, हम भी कहीं ना कहीं कोताही कर लेते हैं। बल्कि आपके जो नीचे रिसेप्शन वाले हैं जो आपके पास आता है, आप तक जिसकी रसाई नहीं होती है वो सारे मेरी तरफ भेज देते, क्योंकि मेरा ऑफिस के बराबर में। आपकी तरफ भी भेज देते हैं काफी चीजें, वो कहते हैं कि चलो ये केस मंदोखेल साहब के हैंडओवर करते हैं, वो ज्यादा आसानी से इसको हल कर लेंगे। हम आपकी तरफ भी लाया करेंगे, आपकी तरफ भेज दिया करेंगे, जरूरी नहीं कि हम उस पर पूरा शो भी करेंगे, अगर जहाँ जरूरत पड़ेगी हम शो किया करेंगे। मेरी ऑडियंस थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि ऑडियंस को बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मेरे भाई जल्दी से एक बात कर दो, सिर्फ 40 सेकंड है। अजीज अंकल, आपका केस हम मंदोखेल साहब को दे रहे हैं, अगर अल्लाह ना करे अगर कहीं प्रॉब्लम आती तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं, मीडिया आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, ठीक है? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ समा का कि समा ने बहुत अच्छा काम, हम पहले आपके लिए काम कर लेना, बाद में कीजिएगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं हमारा फर्ज बनता है, आप हमारे बड़े, हमें आपका काम करना चाहिए, हमारा फर्ज है, आप बिल्कुल शुक्रिया अदा ना करें, है ना समा? कोई बात नहीं ना, हमारा फर्ज बनता है। इस वक्त माशाल्लाह हमारे अकाबरीन जो बैठे हुए हैं
उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन एक सलूशन अभी तक सामने नहीं आया। हमारा मज़हब हमें इंसानियत सिखाता है और इंसानियत का कोई मज़हब नहीं है। इस वक्त जो वॉयलेशन हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, दुनिया भर में, वो कुरान और हदीस से दूरी की वजह से है कि हम उनकी तालीमात पर अमल नहीं कर रहे। हम लोग पड़ोसियों के हुकूक भी अदा नहीं कर रहे, आपस में रिश्तेदारों के हुकूक हैं आपस के। मैं एक छोटा सा केस डिस्कस करूंगा ज़रा सा मैडम। केस सनम खुद एक माशाल्लाह हमदर्द दवाखाना है, तो इसी हमदर्दी की वजह से एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, और हुसैनाबाद फिडल एरिया में मेरा एक क्लिनिक है जो कि वेलफेयर क्लिनिक चला रहा हूँ मैं। उसमें हमारे एक NGO का दफ्तर भी शामिल है उसमें। लेकिन वहाँ पर मसला ये कि आपको मालूम होगा कि पगड़ी का सिस्टम हमारे आधे कराची में राइज है। तो वहाँ पर एक मकान मालिक ने वहाँ पर 12 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 4 मंजिला बिल्डिंग है। अच्छा मेरे भाई, और मैं ऑफ एयर सुन लूँ आप? क्या आप गेस्ट को सुनाना चाहते हैं जी, ना? मैं ऑफ कर लूँ शो, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल मुझे इजाज़त लेनी है, टाइम ओवर हो गया, ऊपर चला गया। अच्छा जी नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। एड्रेस आप लोगों को पता है, कल फिर मैं बताती ही रहूँगी आपको, और इंशाल्लाह आज पूरा दिन स्क्रीन पे भी दिखाते रहेंगे। कल हमें इमाद की दुकान पे जाना है और इमाद की दुकान को वापस उसी तरह सजाना है, तो हमारा साथ दीजिएगा। और सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।